ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चांसलर तो नहीं है मोहन भागवत जी। कैसी बात कर रहे हैं कि जहां से शुरू हुआ था, भाई मक्का से शुरू हुआ था, मदीना में पहुंचा उसके बाद और फिर पूरे के पूरे पेनिनसुला में पहुंचा। कहां नहीं है, हर जगह वो मौजूद है। 195 ममालिक दुनिया में मौजूद है। हर मुल्क में मुसलमान किसी न किसी तादाद में मौजूद है, कहीं अक्सरियत में, कहीं अक़लियत में। 57 मुस्लिम कंट्रीज है जहां मुसलमान रूल करते हैं, 195 में से 57, तो अराउंड 25% की जो गवर्नमेंट्स हैं दुनिया की, 25% गवर्नमेंट्स तो मुसलमान चला रहे हैं। इसके अलावा दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इस्लाम है, आज भी इस्लाम को मानने वाली। तो देखिए, जो लेटेस्ट रिलीजन है दुनिया का, जो अभी सिर्फ 1500 साल पहले बपा हुआ, उसके मानने वालों की तादाद सेकंड लार्जेस्ट है। सनातन को कहा जाता है जितना पुराना इंसान है उतना ही पुराना सनातन है, उसको हम भी मान लेते हैं। तो उसका जमाना इंसानियत की तारीख के साथ जुड़ जाता है, यानी लाखों साल पुराना है। तो जो लाखों साल पुराना सनातन दीन है, तो जो जिसे दुनिया का सबसे पुराना दीन कहा जाता है, वो अकेले भारत में पाया है और कहीं नहीं। अब आप देखिए ना कि कितने दूसरे ममालिक है, या अगर आप यूरोप को देख रहे हैं, अरब ममालिक में देखें, हिंदू जहाँ जहाँ है सनातन धर्म का मानने वाला, उसका रूट इंडियन है और वो आज भी वो अपने इंडियन रूट्स के साथ में जुड़ा हुआ है और वो उसी स्ट्रक्चर को मानता है। तो आप टुकड़े आप हैं और विस्तार आपका नहीं हुआ। अभी की बात भागवत जी ने की, मणिपुर में क्रिश्चियंस का कत्लेआम किया, सारे चर्चें जलाए, या दुनिया नहीं देख रही। तो आप तो आइडियोलॉजी को मानना नहीं चाहते, किसी भी दूसरे की आइडियोलॉजी को, हिंदुस्तान में किसी दूसरे दिन को देखना नहीं चाहते। टू नेशन थ्योरी का कंसेप्ट आपके जहन में आज से 3000-5000 साल पहले भी था और आज भी है, वो खत्म नहीं हुआ, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए कभी नहीं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश की सियासत में बीजेपी का जिक्र हो और आरएसएस का ना हो, ये मुमकिन नहीं है। बल्कि बहुत से लोग तो आरएसएस बीजेपी सरकार कहते हैं। वो इसलिए भी कहते हैं कि बीजेपी के लिए आरएसएस नजरियाती सरचश्मा है। वो एक तरह से मदर ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी की। बीजेपी की ये जो सरपरस्त ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, उसके सरबराह मोहन भागवत कुछ बयानात देते हैं। कभी-कभी तो बयानात उनके बहुत सीधे और सटीक होते हैं, लेकिन कभी-कभी बयानात को समझना भी बड़ा मुश्किल काम होता है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। अभी ताजा एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कई बातें कह दी, जिसमें ये भी कहा कि भारत में सबसे ज्यादा मुसलमान महफूज हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि विदेशों से आए लेकिन अब तो ये अपने हो गए। तीसरी बात उन्होंने कही कि भारत में रहने वाले सभी के पुरखे, सभी के बुजुर्ग एक ही हैं। सवाल यह है कि क्या मोहन भागवत के इस बयान को कर्नाटक के चुनाव के रिजल्ट से मिला करके देखना चाहिए? क्या आने वाले 4 असेंबली इलेक्शन से के तनाजुर में देखना चाहिए? आखिर क्या कुछ है? ये सब समझने के लिए मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान है डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, जो मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के सदर हैं और बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। बहुत लंबे अरसे से मुसलसल जो कुछ देश में हो रहा है, बल्कि विदेश के इश्यूज पर भी वो काफी अच्छी नजर रखते हैं। तो तस्लीम रहमानी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि मोहन भागवत जी के बयान को आप क्या समझ रहे हैं? मतलब वो क्या कुछ कहा उन्होंने, वो क्या कहना चाहते हैं? कुछ थोड़ा सा उस पहलू से समझ में आ जाए और फिर आपकी क्या राय है, वो भी हम समझना चाहते हैं। देखिए, मुझे तो ये लगा कि मोहन भागवत जी ने इस बार भी कोई खास नई बात नहीं कही है, बल्कि जो पुरानी बात आरएसएस कहती रही है, उसी को अल्फाज घुमा के दोबारा से कहा है। और उसमें ये इज़ाफ़ा कर दिया कि आक्रमणकारी तो थे मुसलमान, लेकिन जो जो वो आक्रमण करने वाले मुसलमान वापस चले गए हैं। और उसी में ये कर दिया कि मुसलमान जो हैं यहाँ पर, इस्लाम और मुसलमान सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा यही महफूज़ है। इसके साथ तीसरी बात उन्होंने ये जोड़ दी
कि मुसलमानों को अब ये बात समझनी चाहिए कि वो इसी देश का डीएनए है, इसलिए वो अपनी मुहिब्बे वतनी साबित करें। इससे पहले उन्होंने एक बार और ये बात कही थी कि हिंदू यहाँ मेजॉरिटी में है, तो अगर उसके अंदर थोड़ा-सा एहसास बरतरी है, तो उसे कबूल कर लेने में आखिर हर्ज क्या है? उसे भी कबूल कर लेना चाहिए। यही बात उन्होंने तकरीबन इस मर्तबा भी कही है। लेकिन उनकी मालूमात मुझे हैरत है कि आरएसएस जैसी ऑर्गनाइज़ेशन, जो अब कम से कम 100 साल से मुल्क में है, मुजस्सम है और इससे 100 साल पहले तक उसका चरबा तैयार किया जाता रहा है, किसी न किसी भी दूसरे नाम से और दूसरे लीडर्स के ज़रिए। तो ऐसी 200 साल की जो एक तहरीक है, एक नज़रिया है, उसका जो सदर है, उसका जो चीफ जनरल सेक्रेटरी, सरसंघ चालक जिसे कहते हैं, उसके पास तो इल्म बहुत ज़्यादा होना चाहिए और उसके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है कि अगर खुद उनके पास इल्म नहीं है, तो उनके बाकी लोग उनको इन्फॉर्मेशन निकाल के देते हैं। तो उनके पास सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि या तो सही इन्फॉर्मेशन है नहीं या फिर इन्फॉर्मेशन होते हुए भी उसको तोड़-मरोड़ के पेश करने की कोशिश की जा रही है। देखिए फ़ाशिज़्म का एक तरीक़ाए-कार है, जो सब जानते हैं और वो ये है कि झूठ को इतना मुसलसल बोला जाए कि वो सच लगने लगे। अब आप देखिए कि आरएसएस के चीफ भी झूठ पर अपनी बातें कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के कितने झूठ पकड़े गए हैं, मुसलसल पकड़े गए हैं और इवन इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसको कोट किया है। इवन हमारे यहाँ जो यौम इसे 15 अगस्त की यौम आज़ादी की तक़रीब लाल किले पे होती है, वहाँ वज़ीर-ए-आज़म की तक़रीर होती है, उसमें भी वो झूठ बोले गए और उसको कोट किया गया सारी दुनिया में, भारत में भी और बाहर भी। तो ये झूठ बोलने का जो सिलसिला है, ये दलालत करता है इस बात की कि एक फ़ासिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन है जो अब रेजिम बन गई है, एस्टेब्लिशमेंट बन गई है, सरकार में आई है। वरना जिस अंदाज़ से उन्होंने कहा कि स्पेन से लेके मंगोलिया तक मुसलमान गए। स्पेन से लेके मंगोलिया तक कहाँ गए? स्पेन गए थे, स्पेन से निकाले भी गए। उन्होंने कहा कि जहाँ-जहाँ लोगों को शऊर बेदार होता गया, वहाँ-वहाँ से इनको निकाला जाता रहा। अब मुझे बताइए कि ईरान में एक ज़माने में शऊर बेदार हुआ था, तो क्या आज ईरान में 97% मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं है? वो शऊर इराक में भी बेदार हुआ था, क्या इराक में और शाम में वो पॉपुलेशन सब के सब अभी मुसलमान नहीं है? मलेशिया के शऊर के बेदार होने को के बारे में उनका क्या ख़्याल है? इंडोनेशिया को तो वो कहते ही हैं कि हिंदू कंट्री थी, अभी तो वो मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क है और लार्जेस्ट पॉपुलेशन कहा जाता है कि इंडोनेशिया में रहती है, उसके बारे में क्या ख़्याल है? मुसलमान जब यहाँ आए तो मुश्किल से 4-5% रहे होंगे, आज 20% तो इंडिया में है और अनडिवाइडेड इंडिया को देखें तो दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन अनडिवाइडेड इंडिया में आज भी रहती है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया को अगर मिला लें तो तकरीबन 20 और 22 और 16 कितने करोड़ हो गए इसको जी, आप जी। हिसाब लगा लीजिए 60 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है 2 मिलियन की पॉपुलेशन में 60 करोड़ 200 करोड़ में से 60 करोड़ अकेले यहाँ रहते हैं और फिर तकरीबन 1 अफगानिस्तान तिहाई। और हाँ, सब हाँ ये सबको अगर मिला ले तो एक तिहाई जी, से ज्यादा है तो हाँ, कौन वापस गया यहाँ से इस्लाम ये तो जो जहाँ चला गया निकला नहीं स्पेन एक एक्सक्लूसिव वाकया है कि जहाँ से मुसलमान निकले और उसमें किसी के शऊर के बेदार होने की वजह नहीं थी स्पेन से अगर मुसलमान निकले तो मुसलमानों ने अपना शऊर और अपना ईमान खोया था जिसकी वजह से मुसलमान वहां से निकले वरना कहीं से मुसलमान निकले नहीं एक बात दूसरी बात वो जो कहते हैं कि वो सुकड़ रहा है उन्होंने कहा कि इस्लाम सुकड़ रहा है जब शऊर बेदार हुआ तो वो जहां से चले थे वहीं जाके रुक गए तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात है मैंने तो कहा ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चांसलर तो नहीं है मोहन भागवत जी कैसी बात कर रहे हैं कि जहां से शुरू हुआ था भाई मक्का से शुरू हुआ था मदीना में पहुंचा उसके बाद और फिर पूरे के पूरे पेनिनसुला में पहुंचा कहाँ नहीं है हर जगह वो मौजूद है 195 ममालिक दुनिया में मौजूद हैं हर मुल्क में मुसलमान किसी न किसी तादाद में मौजूद है कहीं अक्सरियत में कहीं अकलियत में 57 मुस्लिम कंट्रीज है जहां मुसलमान रूल करते हैं 195 में से 57 तो अराउंड 25% की जो
गवर्नमेंट्स हैं दुनिया की, 25% गवर्नमेंट्स तो मुसलमान चला रहे हैं। इसके अलावा दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इस्लाम है, आज भी इस्लाम को मानने वाली। तो देखिए, जो लेटेस्ट रिलीजन है दुनिया का, जो अभी सिर्फ 1500 साल पहले बपा हुआ, उसके मानने वालों की तादाद सेकंड लार्जेस्ट है। जो अभी सिर्फ 2000 साल पहले, उससे पहले ईसाइयत आई, तो 2000 साल तो हुए उसको, 2023 23वां साल चल रहा है ईसाई कैलेंडर के हिसाब से। अभी जो कैलेंडर, इंग्लिश कैलेंडर हम मानते हैं 2023, तो 2023 में जो दीन आया ईसाइयत के नाम से, वो दुनिया की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। और ईसाइयों को और मुसलमानों को अगर मिला लें तो ये पॉपुलेशन दुनिया की तकरीबन 65% पॉपुलेशन है। 65% पॉपुलेशन सिर्फ मुसलमान और ईसाइयों पर मबनी है दुनिया की। कहां से इनको लग रहा है कि सुकड़ रहे हैं, जबकि खुद वो अपने बारे में सोचे। तो उनका क्लेम है, और हम भी उसको कहीं ना कहीं मान लेते हैं, कि रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स जो आए दुनिया में, मजहबी जितने भी नजरियात आए, वो अलग अलग खित्तों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। तो हिंदुस्तान में वो सनातन के नाम से जाना जाता है। सनातन को कहा जाता है जितना पुराना इंसान है उतना ही पुराना सनातन है, उसको हम भी मान लेते हैं। तो उसका जमाना इंसानियत की तारीख के साथ जुड़ जाता है, यानी लाखों साल पुराना है। तो जो लाखों साल पुराना सनातन दीन है, जिसे आप हिंदी में धर्म कहते हैं, हम तो अरबी में उसको दीन कहते हैं, और सब दीन ही है। और इस्लाम ने दूसरे दीन का इनकार नहीं किया है, किसी भी दूसरे दीन के होने का इतराफ किया है इस्लाम ने। सूरह काफिरून में बाकायदा उसकी तरफ इशारा है। तो जो जिसे दुनिया का सबसे पुराना दीन कहा जाता है, वो अकेले भारत में पाया जाता है और कहीं नहीं है। अब आप देखिए ना कि जितने दूसरे दूसरे ममालिक हैं, यानी अगर आप यूरोप को देख लें, अरब ममालिक में देखें, हिंदू जहां-जहां है सनातन धर्म का मानने वाला, उसका रूट इंडियन है, और वो आज भी वो उस अपने इंडियन रूट्स के साथ में जुड़ा हुआ है, और वो उसी स्कल्पचर को मानता है। तो आप सुकड़े आप हैं, और विस्तार आपका नहीं हुआ। फिर आप कहेंगे विस्तारवादी नहीं, तो फिर वासुदेव कुटुंबकम जो आरएसएस का एक नारा है, कि सारी दुनिया एक कुनबा है, जिसे अरबी में भी कुरान हकीम में भी कहा गया, अल खुल्क अयालुल्लाह। तो वो लिटरल ट्रांसलेशन है ये उसका। तो आपने पूरे खुल्क को माना कहाँ? आपने तो सिर्फ भारत की परिधि में अपने आप को महदूद करके रखा। और भारत में अगर किसी दूसरे नजरिए ने कभी भी पनपने की कोशिश की, तो उसको आपने जबरदस्ती डिसमेंटल किया, उसको तोड़ा, उनका कत्लेआम किया, उन्हें मुल्क से भागने पर मजबूर किया। मसलन बुद्धिज्म तो भारत की सरजमीन से उठा था। जिस वक्त बुद्धिज्म आया, उस वक्त ना इस्लाम आया था, ना क्रिश्चियनिटी आई थी, दोनों नहीं थे। और बुद्धिज्म के जो मानने वाले थे, वो यहीं नॉर्थ इंडिया से सबके सब खड़े हुए। आपने वो आक्रमणकारी भी नहीं थे, वो कहीं से हमलावर होके भी नहीं आए थे, जो आप मुसलमानों पे इल्जाम लगाते हैं कि ये आक्रमणकारी आक्रांता है। वो तो आक्रांता भी नहीं थे, मूलवासी। आज भी बुद्धिस्ट को इंडिया में, हमारे मुल्क में मूलवासी ही कहा जाता है। तो ट्राइबल है मूलवासी, या फिर ये बुद्धिस्ट है मूलवासी, या कुछ दलित की कम्युनिटीज हैं, उनको मूलवासी कहा जाता है। आर्यंस तो मूलवासी भी नहीं है, ये भी जो बाहर से ही आए हुए लोग हैं, जिन्हें चित चित पावन ब्राह्मण कहा जाता है। ये भी तो बाहर से आए हुए लोग हैं, दरिया खैबर को पार करके यहाँ आए थे। तो मूलवासी तो वो बुद्धिस्ट थे, जो 2500 साल पहले जिन्होंने एक नजरिए की आबियारी यहाँ करने की कोशिश की। तो मौर्य काल में उनका इतना जबरदस्त कत्लेआम हुआ कि उन्हें मुल्क छोड़ के भागना पड़ा, और आज वो दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। 15 ममालिक में उनकी सरकारें चलती हैं, सारे साउथ ईस्ट एशिया पे बुद्धिज्म का कब्जा है। तो विस्तार उनका हुआ जो 2500 साल पहले आए, विस्तार उनका हुआ जो 2000 साल पहले आए, विस्तार उनका हुआ जो 1500 साल पहले आए। जो लाखों साल से अपनी आइडियोलॉजी की अबियारी कर रहे हैं, वो कहाँ है? वो फोर्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, चौथी लार्जेस्ट पॉपुलेशन बन गए। तो कौन सुकड़ रहा है, इसका अंदाजा मोहन भागवत जी को होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि इस्लाम सबसे ज्यादा महफूज यहीं पर है, भारत में है। ये कैसी, किस बुनियाद पे कह रहे हैं? क्या मक्का और मदीना में इस्लाम महफूज नहीं है? क्या ईरान में इस्लाम महफूज नहीं है? क्या अरब ममालिक में महफूज नहीं है? क्या मलेशिया में महफूज नहीं है? क्या इंडोनेशिया में महफूज नहीं है? यहाँ महफूज है, हमने महफूज रखा हुआ है। लेकिन इस्लाम पर चौतरफा हमले भी सबसे ज्यादा 3 मुल्कों में हो रहे हैं। वो म्यांमार में हो रहे हैं, वो चीन में हो रहे हैं, और उसके बाद भारत में हो रहे हैं।
म्यांमार से बाहर निकाल दिया गया है, चीन में मजालिम हो रहे हैं और भारत में उन मजालिम की तैयारी हो रही है। कैसे ना कहा जाए इस बात को। मस्जिद एक शहीद हो चुकी, बाबरी मस्जिद, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा गुंडागर्दी के अमल के जरिए मस्जिद शहीद की गई, उसमें कहा गया कि मूर्तियां रखना एक शरारत आमेज अमल था, लेकिन मंदिर वहां पर बनाने की हम इजाजत देते। ये बाबरी मस्जिद का फैसला है। अभी 1991 में एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आ गया, कि 1947 में जो इबादतगाह जिस हाल में थी वो उसी स्टेटस में बरकरार रहेगी। इसके बावजूद मथुरा की मस्जिद पे मुकदमा डल जाता है, ज्ञानवापी की मस्जिद पे मुकदमा डल जाता है, बदायूं की मस्जिद पे, भोपाल की मस्जिद में 3000 मसाजिद की फेहरिस्त दी जाती है। तो यहाँ तो मस्जिदें तोड़ने का और आगे की मस्जिदें को तोड़ने के कामयाब अमल की तरफ बढ़ रहे हैं आप। यहाँ तो आप कुरान के ऊपर मुकदमा दायर कर रहे हैं कि कुरान को बैन किया जाए। आरएसएस के जितने लोग पब्लिक डिस्कोर्स में आते हैं, वो सब के सब अगर किसी को बुरा भला कहते हैं, सीधे-सीधे कुरान हकीम को बुरा कहते हैं। जिहाद के लफ्ज को, शरीयत के लफ्ज को, फतवे के लफ्ज का मजाक बनाया जाता है। रोजाना कोई ना कोई, कभी लव जिहाद कहते हैं आप, कभी लैंड जिहाद कहते हैं, कभी बाजार जिहाद कहते हैं, कभी शिक्षा जिहाद कहते हैं। इस तरीके से आप जिहाद का मजाक उड़ाते हैं। आपके पास जिहाद की कोई डेफिनेशन नहीं, उसे आप समझना नहीं चाहते। आप अजान पे पाबंदी लगाने की बात करते हैं, उसको लेके कोर्ट में चले जाते हैं। आप कहते हैं कि जुमे की नमाजें नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। क्या मतलब कि किस तरीके से वो इस्लाम गैर महफूज होता है? भाई, आप जो रिचुअल्स हैं, उन रिचुअल्स तक को आप होने नहीं देना चाहते। आप मजार और मस्जिदें और दरगाहें और इमाम बाड़े, आप उन पे कब्जा कर रहे हैं। वक्फ की जमीनों पे 16,000 हेक्टेयर जमीनों पे औकाफ के कब्जे हैं। सरकारी कब्जे ज्यादा हैं, गैर सरकारी कब्जे कम हैं। और कैसे होता है? ये तो हमारी अंदर की क़ुव्वत है, दाखिली क़ुव्वत है कि हम उन सबको बचाए हुए हैं, और ये इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की दी हुई ताकत है कि ये सब कुछ बचा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन को आप ज़रा-सा इधर से उधर हिला दें, तो इनमें से कुछ भी नहीं बचने का। और फिर ये तो अब जितने और बाकी के छुट-भैये टाइप के लोग हैं, वो सीधे कह रहे हैं कि तलवारें उठाओ, मुसलमानों के खिलाफ, सुदर्शन चक्र लेके चलो मुसलमानों के खिलाफ। ये और क्या होता है? अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देना। तो इसको लेके जो कुछ उन्होंने कहा, वो सिर्फ एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की। और दिलचस्प बात ये है कि ये शिवाजी की जयंती थी, और शिवाजी की जयंती के बारे में उन्होंने कहा कि देखिए, सबसे पहले शिवाजी थे जिन्होंने हिंदवी सौराष्ट्र को अपहोल्ड किया। तो मुझे हंसी आई पढ़ के कि भाई, उन्होंने हिंदवी सौराष्ट्र को अपहोल्ड किया था, हिंदू सौराष्ट्र की बात तो उन्होंने भी नहीं की थी। आप तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो शिवाजी से आप अपने आप को इक्वेट कैसे कर सकते हैं? क्या शिवाजी इतने भी पढ़े लिखे नहीं थे कि वो हिंदू और हिंदवी का फर्क न जानते हो? बहुत बड़ा फर्क है दोनों में। लेकिन तो वो तो अभी के जो अंधभक्त हैं, उनको समझ नहीं आता हिंदी और हिंदवी का। ये पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते हैं। और ये बात तो मोहन भागवत जी को भी समझ में नहीं आई ना। जी, 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 जी। कम से अच्छा, कम बाकी लोग तो मैं भक्त हैं, अब मोहन भागवत तो उन भक्तों के लीडर हैं। जी, जी, जी। मैं अब तस्लीम रहमानी साहब, जो मैंने बीच में इसीलिए डिस्टर्ब नहीं किया था कि आप अपनी बात पूरी रखें। अब 2-3 चीज़ें ख़ास अहम जो आपने बताई। एक तो ये कि वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को ये समझ लेना चाहिए कि उनका यहीं का डीएनए है, यहीं रहें, सुकून से रहें। और दूसरा ये कि अगर वो हिंदू मेजॉरिटी में हैं, तो उनको ज़रा सुपर अपने आप को समझने दीजिए, या कबूल कर लीजिए अपने आप को कि आप सेकंड नंबर के शहरी हैं। मुझे याद आ रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी का एक बयान था, जिस पर उनको बाद में कंट्रोवर्सी हुई और उसे जान छुड़ाने की उन्होंने कोशिश की। बहुत पुराना एक इंटरव्यू था, जब वो 13 दिन की सरकार गिरी और फिर इलेक्शन हो रहा था। उस जमाने में वो इशू उठा था। उन्होंने ऑर्गेनाइजर को कभी इंटरव्यू दिया था, और उसमें ये कहा था कि भारत के मुसलमानों को ये तय करना चाहिए कि उनके लिए भारत ज्यादा प्यारा है या मक्का मदीना ज्यादा प्यारा है। तो वो इस तरह से इक्वेट करने की कोशिश आरएसएस के लोग अलग अलग मरहलों में करते रहे हैं। अब ये बताइए कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि अगर संविधान में थोड़ा सा भी हेर फेर कर दिया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है, और तैयारियां हैं मुसलमानों के खिलाफ। इंटरनेशनल लेवल पर ऐसी रिपोर्टें आ चुकी हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइड हो सकता है। ऐसी सूरत में क्या रास्ता है, कैसे? क्योंकि ये सवाल अक्सर
मुसलमानों के जहन में जरूर आता होगा और आता है। सब्र तो कर रहे हैं, मुसलसल सब्र कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या क्या रास्ता है, किस तरफ से, उम्मीद किधर से की जाए? उम्मीद तो एक तो पहली चीज कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने जिक्र किया कि वो है, और उसको बचाने का तरीका ये है कि ये इंतखाबात के जरिए वोट आउट हों। और कर्नाटक में वो मुट्ठी खुल गई है। कर्नाटक के इलेक्शन के वक्त में भी मैंने आप ही के प्रोग्राम में अर्ज किया था कि इन्होंने हिंदू राष्ट्र की और हिंदुत्व की बात जिस कदर ज्यादा शिद्दत के साथ और जारहियत के साथ की, उतना ही इनको नुकसान वहां उठाना पड़ा। अभी ये इस वाले हिस्से में हमारे नॉर्थ इंडिया में उसको और ज्यादा एग्रीवेट करने की कोशिश करना चाहते हैं शायद, तो यहाँ भी उसको वो नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि हम आरएसएस को की बात को इतनी अहमियत दे क्यों रहे हैं आखिर? हम्म, क्योंकि मुल्क आरएसएस की इस वाणी पे हेडगेवार साहब इनके मोहन भागवत साहब के इस बयान को अप्रूव नहीं करता। हम्म, मुल्क भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बहुत से फैसलों को अप्रूव नहीं करता। ये फर्स्ट पोस्ट के हिसाब से जो इलेक्शन हुआ है, उसकी वजह से सरकार में आए हैं। हम्म, फिर आने की कोशिश करेंगे, लेकिन जीत जाएं ये जरूरी नहीं है। लेकिन हर स्टैटिस्टिक ये बताते हैं कि मुल्क के 25% आवाम से ज्यादा ये इम्पैक्ट नहीं हुआ, इतने ज्यादा एग्रेसिव कैंपेनिंग के बावजूद और इतने झूठ फैलाने के बावजूद वो इम्पैक्ट नहीं हुआ है, और अब उस इम्पैक्ट में कमी आई है। तो एक बात तो ये मुसलमानों को यकीन रखना चाहिए कि फाशिज्म जुल्म का परतौ है, और जालिम की उम्र तवील कभी भी नहीं हुई, हो ही नहीं सकती। हम्म, दूसरी बात ये समझने की है कि इस्लाम और मुसलमान तो पिछले 1500 साल में इसी किस्म की आजमाइशों से गुजर के यहाँ तक पहुंचे। हम्म, एक आजमाइश और है। हम्म, अभी आप मैंने पिछले कल परसों में ये बात कही थी कहीं कि मंगोलों से ज्यादा सफाक ये भारत की आरएसएस नहीं हो सकती। वो हम्म, चाहे जितनी बातें करें, चाहे जितने सुदर्शन चक्र की बातें करें, तलवारें बना-बना के बाँट रहे हैं, तो तलवार तो भारत के में अब तलवार का तो ज़माना भी नहीं है, और ज़माने में तलवारें बाँट रहे हैं। तो त्रिशूल बाँट रहे हैं और ये एग्रेशन फैला रहे हैं। तो आप गौर कीजिए कि 11वीं सदी से 13वीं सदी तक मंगोलों ने एक लाइन से कत्लेआम किया करोड़ों लोगों को, करोड़ों मुसलमानों का। मंगोलिया से वो कह रहे हैं ना, मंगोलिया गए थे वहां से मंगोलिया गए नहीं थे मुसलमान। हम्म, मंगोल तो खुद निकले थे और कत्लेआम करते हुए, और एक ब्लैक सी से लेके मेडिटेरेनियन सी तक उन्होंने तमाम जगहों पर कत्लेआम मचाया, और करोड़ों मुसलमान को 200 साल कत्लेआम हुआ है, 200 साल। और उसके बाद बिलाखिर यही मंगोल, यही सफ़ाक कौम इस्लाम के दायरे में आ गई, और वही उसकी सफ़ाकी को ख़त्म करके रहम और मुरव्वत में बदली, और इस्लाम का सबसे बड़ा रिसोर्स वो बन के सामने आए। तो हमने तो वो सब देखा है। हमने फिर 15 अगस्त 1947 के बाद इसी मुल्क में जो कुछ हुआ, क्या वो सबने नहीं देखा? क्या हम्म, 70,000 कम्युनल राइट्स यहाँ हुए नहीं हैं? क्या गुजरात यहाँ देखा नहीं है लोगों ने? क्या यहाँ पर मलियाना नहीं देखा है? मलियाना हाशमपुरा, क्या भागलपुर नहीं देखा है? क्या बनारस नहीं देखा? क्या भिवंडी नहीं देखा? क्या बॉम्बे राइट्स नहीं देखे? सब तो देखा हुआ है। तो हमको तो तैयार रहना चाहिए कि ये एक काला बादल अगर आ भी जाता है, तो ये भी वापस जाएगा। तो हमको इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिवाय इसके कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचा के रखें, और उसको बचाने की जद्दोजहद में हम मुल्क की जितनी दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, जो आरएसएस से कोई इत्तेफ़ाक नहीं रखती। मसलन बुद्धिस्ट का मैं बार-बार नाम ले रहा हूँ, वो हम्म, इनसे इत्तेफ़ाक नहीं रखते, दलित नहीं रखते, ट्राइबल्स नहीं रखते। अभी आप मुसलमानों ही की बात भागवत जी ने की, मणिपुर में क्रिश्चियंस का कत्लेआम किया, सारे चर्चेज़ जलाए, क्या दुनिया नहीं देख रही? तो हम्म, आप तो आइडियोलॉजी को मानना नहीं चाहते, किसी भी दूसरे की आइडियोलॉजी को, हिंदुस्तान में किसी दूसरे दीन को देखना नहीं चाहते। टू नेशन थ्योरी का कांसेप्ट आपके ज़हन में आज से 3000 5000 साल पहले भी था, और आज भी है, वो खत्म नहीं हुआ। लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए कभी भी, हम्म, और वो आप आज भी नहीं कर पाएँगे। तो एक नाकाम आइडियोलॉजी है जो 200 साल से पैर फैलाने की कोशिश करते-करते अब इक़्तिदार में आई है, और आते ही उसने दिखा दिया कि वो ज़ुल्म पर मबनी है, और वो इंसाफ़ कायम नहीं कर सकती। तो अगर इंसाफ़ कायम नहीं कर सकती, तो हुकूमत भी कायम नहीं रह सकती। ये एक एस्टैब्लिश्ड लॉ ऑफ नेचर है हम्म, कि ज़ालिम को ख़त्म होना है।
यहाँ पर चोल राजाओं ने 1600 साल अगर हुकूमत की तो ईमानदारी, इंसाफ और अमन की बुनियाद पर की। ये तो उस तरफ जा ही नहीं रहे। ये तो एक तबके का कत्लेआम करने की बात दिमाग में उसका ख्वाब देखते रहते हैं, उसको डिमोरलाइज़ करने का। और उससे भी ज़्यादा सबसे अहम बात ये है, मुसलमान तो फेस पे है, दिखाने के लिए। बुद्धिस्ट को दिखा के नफ़रत पैदा नहीं की जा सकती। दलित को दिखा के इतनी ज़्यादा नफ़रत पैदा नहीं की जा सकती। क्रिश्चियंस बहुत छोटी-सी कम्युनिटी है, उसको वो मुसलमानों को दिखाया जा रहा है। असल हदफ तो वो मनुस्मृति में दी गई जो गाइडलाइंस हैं, मनुस्मृति का कोई ताल्लुक सनातन धर्म से नहीं है, चाणक्य की चाक नीति का। उस मनुस्मृति का और चाक नीति का ताल्लुक बाद के हिंदुत्व से है, जिसने तक़सीम की है, तबक़ाती तक़सीम यहाँ पर की है। उस तबक़ाती तक़सीम के नतीजे में जो बालादस्ती ब्राह्मणिकल ऑर्डर को हासिल है, ये उसको वापस लाने की एक कोशिश है, सारा का सारा। अभी कल भी जो है कुछ ब्राह्मण्स को सिर्फ इसलिए पीटा गया, कुछ दलितों को, कि उन्होंने बहुत अच्छे कपड़े पहन के और बहुत अच्छी जगह पे वो जा रहे थे। उनको सिर्फ इस बात पे पीट दिया गया। एक दूल्हा घोड़ी चढ़ गया, दलित दूल्हा, उसको पीटा गया कि इसकी हिम्मत कैसे हुई कि ठाकुरों के गाँव में और ये घोड़ी चढ़ गया। अब नॉर्थ ईस्ट में जो ट्राइबल्स हैं, वो उनके साथ जो कुछ हो रहा है, वहाँ तो कोई मुसलमान नहीं है। मणिपुर में, नागालैंड में या मिजोरम में तो मुसलमान ही ट्राइबल्स हैं, और जो हकीकी हैं यहाँ के 3500 साल की तारीख है उन ट्राइबल्स की जो नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, उनको क्यों मार रहे हैं? तो ये एक्चुअली इस्लाम से तो खौफ ये है कि ये आएगा तो छा जाएगा। असल जो है ब्राह्मणिकल ऑर्डर एस्टैब्लिश करने के लिए ये जो बाकी की जातें हैं और बिरादरियां हैं, जो 50% से ज्यादा तादाद में इस मुल्क में मौजूद है, उनको दबाना चाहते हैं। ये असल हदफ है। तो करने दीजिए कुछ दिन, फिर देखा जाएगा। अच्छा, ये आरएसएस का जो कुछ मुसलमानों से मिलने का सिलसिला हुआ था अभी पिछले कुछ महीनों में, और जिसमें आखिरी जो अब तक है वो एक लेटर भेजा गया, और जिसमें ये कहा गया कि आरएसएस तो हमेशा से मुल्क की तरक्की के लिए काम करती है, और भागवत जी एक मस्जिद में भी गए, मदरसे में भी गए, उस सब का कहीं कोई नतीजा उन्हें मिल नहीं रहा, इसलिए ये बार-बार इस किस्म के बयानात आ रहे हैं क्या, या वो इर्रेलेवेंट किस्म के लोग हैं जो उन्होंने अपने खत में ये भी कहा कि हमने आपसे मिलने के बाद मुसलमानों में बहुत मीटिंगें की हैं और सब लोग आपके साथ नजरियाती तौर पर जुड़ रहे हैं और जुड़ने को तैयार हैं, तो वो इस किस्म के दावे भी किए गए। आपको कहीं लगता है मुसलमानों में कहीं कोई 1-2% भी कहीं कोई एक्सेप्टेंस है आरएसएस की या बीजेपी की? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए, इन्होंने पसमानदा कार्ड खेलने की कोशिश की थी बीजेपी ने ना, तो हमारे यहाँ तो जो कुछ भी तय होगी वो इलेक्शन की बुनियाद पर होती है ना, जमहूरियत में। हम जो ताकत का तवाज़ुन देखते हैं और इवैल्यूएट करते हैं कि किसकी कितनी ताकत है, वो वोट की बुनियाद पे देखते हैं, वही एक तरीका है। भई हम अपने स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो मर्दमशुमारी की बुनियाद पर देखते हैं, और किसी ग्रुप की ताकत देखते हैं तो वोट की ताकत पे देखते हैं। आपने पसमानदा की बात की, तो आप देख लीजिए कि आपको कर्नाटक के इलेक्शन में बीजेपी को कितना वोट मिला? क्या वहाँ पसमानदा नहीं रहते? वहाँ कितना वोट मिला आपको? 2%। इसके बाद आप यूपी का जो निकाय चुनाव हुआ, अर्बन, मुसलमान तो अर्बन कम्युनिटी है ना, तो अर्बन बॉडीज़ के इलेक्शन हुए थे। वहाँ पर 350 के करीब टिकट बीजेपी ने भी पसमानदा मुसलमानों को दिए थे। कितने जीत पाए उनमें से? 62। तो लोकल बॉडीज का जो इलेक्शन होता है बिल्कुल लोकल इश्यूज पे होता है, वो नेशनल एंड स्टेट के इश्यूज होते ही नहीं है। उसमें मोहल्ले में 10 लोग खड़े हो जाते हैं, तो उसमें भी 62 ही जीते, और मैक्सिमम वोट जो है वो बीजेपी को कहीं भी नहीं मिला। तो अगर आपका जो पसमानदा का कार्ड था, ये तो चला नहीं, तो मुसलमान उधर कहाँ जा रहा है? और जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, वो आरएसएस के लोग भी सब जानते हैं। बहरहाल मुल्क की सरकार वो लोग चलाते हैं कि किस कम्युनिटी में कौन रेलिवेंट है और कौन इर्रेलिवेंट है, वो ये जानते हैं, और उसी हिसाब से वो डूबते को तिनके का सहारा के तौर पर इन लोगों को वो बुला के बात कर लेते हैं, लेकिन जानते वो भी हैं कि इर्रेलिवेंट है, इसलिए इनकी कोई बहुत ज्यादा हैसियत वो भी नहीं देते, बात कर लेते हैं। जब ये मस्जिद में गए थे भागवत साहब, और उसके बाद एक मदरसे में गए थे, उसके बाद आरएसएस के अंदर इनका क्या हुआ, वो भी तो कोई पूछे ना, कि उनको कितना बुरा माना गया कि साहब आप मस्जिद में और मदरसे में क्यों चले गए? आरएसएस के अंदर के हल्के बताते हैं कि उसमें आरएसएस के चीफ से सवाल जवाब हुए कि साहब आप तो सारा का सारा खेल ही बिगाड़ देंगे सब करके।
अगर आप मस्जिद और मदरसे में घूमने लगेंगे जा जाके तो। अब वो उमैर इलियासी साहब पहले से ही एक बीजेपी के एक साथी हैं, बल्कि इज़राइल के साथी हैं उमैर हुँ, इलियासी। उन्हीं का मदरसा था, उन्हीं की मस्जिद थी वो, जहाँ हुँ, पर वो गए थे, तो उन्हीं जी, के लोग थे। दारुल जी, देवबंद थोड़े ही गए थे, जी, है ना? जी, जी। नदवतुल उलमा लखनऊ ये थोड़े ही गए थे या सहारनपुर थोड़े ही गए थे। अगर जाना था आपको, वाक़ई आपको कोई मैसेजिंग करनी थी या कोई आपको डायलॉग शुरू करना था, तो जो बड़े नुमाइंदा मदारिस हैं या नुमाइंदा इदारे हैं, वहाँ आप जाते। आप दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ला किशनगंज में एक छोटे से मदरसे में जाके आप क्या मैसेज देना चाहते? तो हुँ, हुँ। ये सब एक सिर्फ़ मैसेजिंग की बात है, जिसका ग्राउंड पे कहीं कोई इम्पैक्ट नहीं होता। जी, जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया जनाब तस्लीम रहमानी साहब। ये मुसलमानों में कहीं आरएसएस और बीजेपी का असर नहीं हो रहा है। वो मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। इर्रेलेवेंट लोगों के से वो मिलते हैं और रेलेवेंट लोग उन तक जाते नहीं, उनसे मिलना नहीं चाहते। ये बात बहुत ही अहम है और ये कितना भी देखिए, एक बुनियादी बात है। मैं अक्सर अपने दर्शकों को मैं बताता हूँ, देखिए हमने सब कुछ अपनी आँखों से, खुली आँखों से देखा है, गुजरात देखा है और बहुत से जो फसादात का आपने ज़िक्र किया, वो सब हमने खुली आँखों से देखा है। उसके बाद भी हम अपने बच्चों के कातिलों से जाकर के मिलें और उनको सलाम भी ठोकें और उनको रिस्पेक्ट भी दें। आखिर इतना ज़मीर तो नहीं मरा आम मुसलमान का, कैसे हो सकता है? वो कैसे भूल सकते हैं ये सारे ज़ुल्म? जब आप ज़ुल्म करते हैं और उसके बाद गुजरात में उन ज़ालिमों को छोड़ देते हैं, जिन्होंने उस खातून के साथ ज़ुल्म किया था या उसके अलावा भी बहुत सी जगहों पर। उसके बाद भी आप उम्मीद करते हैं कि मुसलमान आपके पास आएँगे। आखिर में एक वाकया बता दूं, वो वाजपेयी जी का जो मैं जिक्र कर रहा था, उसमें मैंने उनसे सवाल किया था बहुत सीधा और वो आज भी बीजेपी के किसी भी आरएसएस के किसी भी जिम्मेदार से सवाल किया जाए उनका पास जवाब नहीं है। उनसे मैंने सारे उस वक्त बाबरी मस्जिद बाकी थी, मैंने अयोध्या के बारे में आर्टिकल 370 कॉमन सिविल कोड, इस किस्म के जितने भी कंटेंचुअस इश्यूज हैं उनका जिक्र करके कि आपकी पार्टी की जो पोजीशन है सबको मालूम है। उसके बावजूद भी आप मुसलमानों से क्यों वोट की उम्मीद करते हैं? आप बहुत तजुर्बेकार सियासतदान हैं, बताइए। तो उनका चेहरा सुर्ख हो गया। एक बात कही कि 6 दिसंबर 1992 को के बाद जो मेरी तकरीर थी पार्लियामेंट में वो सुनिए। मैंने कहा ये पत्रकार पूरे हिंदुस्तान के हैं, सबने सुन रखा है। आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए। वो उठ के चले गए, उनके पास कोई सवाल का जवाब नहीं था। यही हाल इन सब का है। मुसलमान सीधे इनसे सवाल करें कि आप हम पर जुल्म करते हैं, फिर भी हमसे वोट चाहते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है और उनके पास भी कोई जवाब नहीं होता। जी, जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? एक चीज़ और मुझे याद आ गई, इन्होंने हाँ, ये भी कहा कि ये भारत जो है मुसलमानों की मातृभूमि है और इस बात को मुसलमानों को कबूल कर लेना चाहिए कि ये उनकी अब यही उनकी मातृभूमि है। तो जी, मेरे अज़ीज़-ए-मन, हमने तो मादर-ए-वतन के साथ हमेशा मादर-ए-वतन हमने ही समझा है, सबसे बिल्कुल, ज़्यादा बिल्कुल। हमने समझा है। उनको सोचना चाहिए कि जब मादर-ए-वतन की आज़ादी की तहरीक चल रही थी, तो वो और उनके बुज़ुर्ग कहाँ खड़े थे। तो बजाय इसके कि हम ये समझें और आप जी, हमसे ही एक्सपेक्ट करें कि हम मुहिब्बे वतन हो जाएँ, आप अपनी मुहिब्बे वतनी पर पहले सवाल कीजिए ना। हमको मुजरिम या मुल्ज़िम बनाना आप चाहते हैं और हम ही से चाहते हैं कि हम एडजस्ट करें, वो भी आप जैसे लोगों से जिन्होंने अभी तक इस मुल्क में कोई ताकत हासिल नहीं की है और अवामी कोई आपको यहाँ ताईद हासिल नहीं है, आप खुद को जो है मुहिब्बे वतन बनाना आप जी, भारतीय नेशनलिस्ट नहीं हैं, हुँ। आप हिंदू नेशनलिस्ट हो सकते हैं। जी, 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 जी। भारतीय नेशनलिस्ट आप नहीं हैं, हम भारतीय नेशनलिस्ट हैं। बिल्कुल, हम बिल्कुल। भारत के मुहिब्बे वतन हैं। ये हुँ, एक फ़र्क जो है ये बताया जाना चाहिए बिल्कुल। भागवत साहब को कि आप भारत के मुहिब्बे वतन नहीं हैं। हुँ, हुँ। आप सिर्फ़ हिंदू राष्ट्र के मुहिब्बे वतन हैं और हम सारे भारत को एक नज़र से देखते हैं, सब हुँ। हिंदू मुसलमान सिख। तो हम हमारी है सुप्रीमेसी, जी, आपकी जी, नहीं जी। है और बेशक, तादाद भी हमारी ज़्यादा है, आपकी ज़्यादा नहीं है। ये बेशक। इस 80-20 की बात ये हमारे बेरोज़गार ब्यूरोक्रेट्स भी 80-20 की बातें करते हैं, कोई 80% नहीं है यहाँ, यकीन बिल्कुल, कीजिए, कोई नहीं है सच 80%। बिल्कुल। 20% इज़ द हाईएस्ट नंबर। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। बाकी सब छोटे ये मुसलमानों को भी समझना चाहिए कि वो जो माइनॉरिटी का एक वो किया जाता है और उसमें कमज़ोर समझा जाता है, उससे बाहर आने की ज़रूरत है। संविधान के अंदर जो हमारे हकूक़ हैं, उस पर हम ज़रूर अपनी बात रखें भी और अपने हकूक़ भी हासिल करने की कोशिश करें और जो मुल्क के दूसरी सभी कम्युनिटीज़ के लोग हैं, उनके साथ मिल कर के हकूक़ की लड़ाई हो और अपने हकूक़ हासिल करने की कोशिश हो।
उसमें दलित और सारी कम्युनिटीज हैं, उनके साथ मिलकर के बहुत कुछ किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीम रहमानी साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।